भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में द्वादश स्कंद में 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत पुराण में सभी पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के चरित्र का ही संकीर्तन हुआ है। वे सभी के हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों में जीवन धन है। इस ग्रंथ में अति गोपनीय ब्रह्म तत्व का विवेचन हुआ है। उस ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ है। साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। राजश्री परीक्षित ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ जाती हैं। तब श्री सुखदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व और कथा प्रसंग सुनाते हैं। दूसरे स्कंद में योग द्वारा शरीर त्याग, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन हुआ है। तीसरे स्कंद में विदुर जी का उद्धव जी और मैत्रेय जी के साथ संवाद है। पुराण संहिता और प्रलय काल में भगवान श्री हरि की स्थिति, प्राकृतिक सृष्टि, प्रकृति विकृतियों, विराट पुरुष का स्वरूप, वराह अवतार, सृष्टि का विकास, कपिल अवतार और देवहूति संवाद का वर्णन है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विध्वंस, भक्त ध्रुव और पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी का संवाद है। 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत का कथानक, नाभि, ऋषभ देव और भरत के चरित्र, द्वीपों, नदियों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों की स्थिति का निरूपण है। 6ठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की पुत्रियों की संतानें, देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नदी, पर्वत आदि का वर्णन, वृत्रासुर का जन्म और उसकी परम गति का उल्लेख है। 7वें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकशापु और हिरण्याक्ष के जन्म और कर्म, भक्त प्रहलाद का चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विष्णु के विविध अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, अमृत प्राप्ति आदि का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, निमि का देह त्याग, जनकों की उत्पत्ति, परशुराम का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी और कुरुवंशी राजाओं का चरित्र दिया गया है। यदु के वंश विस्तार का विवेचन किया गया है। 10वें स्कंद में यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही उनके वंश विस्तार का भी वर्णन दिया गया है। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार करते हैं। इसी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का वार्षिक संवाद है, जिसमें ब्रह्म तत्व का, आत्म ज्ञान का, धर्म निर्णय आदि का गंभीर विवेचन हुआ है। इसी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपने आत्म योग से परम धाम को प्राप्त करते हैं। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों के आचरण और व्यवहार का वर्णन किया गया है। साथ ही कलयुग का भी इसमें वर्णन है। राजश्री परीक्षित के देह त्याग और जन्मेजय के नाग यज्ञ का भी इसमें उल्लेख है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार का उत्पत्ति का भी इसमें वर्णन है। भगवान के स्वरूप, अंग उपांगों तथा
आयुधों का लक्षण और सूर्य के गणों का वर्णन है। ऋषिवर, जो मनुष्य विविध पापों में लिप्त होकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, वह श्री हरे नाम का नित्य संकीर्तन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निर्मल हृदय वाले साधु जन वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदैव श्रवण कीर्तन करने योग्य है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूरी श्रद्धा से भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे परम धाम की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।